महाकुंभ 2025 की व्यवस्था के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं एडीएम मेला विवेक चतुर्वेदी जी। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि इस बार बाढ़ की वजह से जो बाढ़ का ड्रेनेज है वो निकलने में काफ़ी देरी हुई। वैसे यूजुअली अगस्त में हो जाती है, लेकिन इस बार जो है अक्टूबर के आसपास हुई। तो चूँकि आपको बड़े क्षेत्र में मेला को व्यवस्थित करना था और आपके पास टाइम भी कम था, तो आपने इस पूरे उसको कैसे मैनेज किया? जनरली प्रत्येक वर्ष में हम लोग माघ मेला करते हैं। जी। तो माघ मेले का भी मैग्नीट्यूड थोड़ा सा इससे कम रहता है, और लेकिन व्यवस्थाएं ऑलमोस्ट ऐसी ही रहती हैं जैसे इस मेले में है। तो ये पता है हम लोगों को कि बाढ़ के गंगा जी के पानी जब बाढ़ का कम होता है तभी हम लोग को एक लाइन मिलती है जिसको हम करते हैं। जनरली ये अगस्त लास्ट तक रिसीड कर जाता है गंगा जी का पानी, लेकिन इस बार सितंबर के लास्ट तक रहा। तो अक्टूबर से हम लोगों को ज़मीन मिल पाई है, लेकिन हम लोगों ने मशीनरी बढ़ाई, मैन पावर बढ़ाया और उसको लेवलिंग करके काफ़ी हद तक उसको सुदृढ़ कर लिया। और जो आवंटन का कार्य था उसके बाद फिर प्राइमरी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड है, चेकर प्लेट्स की, लाइट है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, सीवरेज नेटवर्क है, इसको स्ट्रेंथन करने के बाद फिर हम लोग आवंटन पे आए और आवंटन की प्रक्रिया को समाप्त करके फिर हम लोग मेला बसावट का कार्य शुरू किया। तो हम लोग टाइम से हम लोग मेला बसा पाए। तो ये जो मेला है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है इस बार, मेले की क्या इकोनॉमिक्स रहने वाली है? देखिए, हमारा प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा प्राइमरी मोटो है कि जो भी हमारा श्रद्धालु आ रहा है, जो भी हमारे साधु संत आ रहे हैं, वो यहाँ पर निश्चित जो उनका जो बेला है, जो तिथि है, जो समय है, उस पे सकुशल सुगमता से स्नान करें और उतनी ही सुगमता से वे सभी को आशीर्वाद देते हुए अपने गंतव्य को वापस जाएँ सुरक्षित। ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक जो पॉइंट है वो हमारा बात का फेज़ है, वो हम इकोनॉमी के बारे में लोग नहीं सोचते। ये मेला उनकी सेवा, उनकी श्रद्धा भाव की को अपहेल्ड रखने के लिए हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। रही बात इकोनॉमी की बात, तो आप यहाँ पर मनी का ट्रांजैक्शन आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमारे पूरे संपूर्ण मेला अवधि में अगर 35 से 40 करोड़ लोग आते हैं, अगर प्रत्येक व्यक्ति 1000 रुपये भी खर्च करता है आने जाने या ट्रैवल और खाने पीने रहने में, तो भी आप ये लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल का यहाँ पर मनी का ट्रांजैक्शन और किस लेवल का इकोनॉमी का फ्लो हो रहा है। इसके अतिरिक्त ये कोई अर्जन की भूमि नहीं है, यहाँ पर तो दान का महत्व है। यहाँ पर जो भी आता है वो दान करने, आप देखेंगे अभी आप कभी भी जाइए मेले में, मतलब कैमरे को बंद करके अगर आप जाके देखेंगे तो आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो मैंने परसों मैं देख रहा था, एक दुकान लगी थी यहाँ पर शॉल की। तो उसने वो आया और उसने शॉल वाले से पूरा शॉल का 60,000 कितना दाम रहा उसका, सारा लेकर के वहीं गरीबों को तत्काल बांट दिया। पूरे दुकान का दुकान, इस तरह की दान की यहाँ प्रवृत्ति है। यहाँ पर इकोनॉमी का बात नहीं है, यहाँ पर तो दान देने का। सर्वस्व आपने देखा होगा, हिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, राजा हर्षवर्धन ने यहाँ दान दिया। तो यहाँ स्नान और दान की परंपरा रही है और ये ज्ञान की। तो इकोनॉमी तो हमारा सेकेंडरी फेज है। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि श्रद्धालु आए, स्नान करें और अच्छी उसको सुविधाएं मिलें और वो सुरक्षित अपने घर को वापस जाए। ठीक है, आपने बड़ी सुंदर बात कही कि यहाँ जो माघ मेले की जो आत्मा है वो स्नान और दान है। तो ये बड़ी आप सुंदर बात है। ये मैं ये जानना चाहूँगा कि सरकार जो है इस पूरी व्यवस्था के लिए कितने 100 करोड़, 1000 करोड़, कितना रेवेन्यू खर्च कर रही है? सरकार ने अगर सारी चीज़ें मिला दी जाएँ, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सभी परियोजना को अगर कहें, तो आप 10,000 करोड़ के आसपास इस पे प्रोजेक्ट लग रहा है। क्योंकि हम लोगों ने परमानेंट स्ट्रक्चर, जो प्रयागराज शहर का जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफ़ी सुदृढ़ किया है, जिसमें फ्लाईओवर्स हुए बने, आरओबीज़ बने, आरयूबीज़ बने, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, चौराहों का सुदृढ़ीकरण हुआ, ब्यूटिफिकेशन के कई कार्य हुए, सीवरेज नेटवर्क को स्ट्रेंथन किया, वेस्टेज डिस्पोजल को स्ट्रेंथन किया। काफ़ी पैसा में सरकार ने खर्च किया है और लोगों के न केवल मेला बल्कि मेले के बाद भी प्रयागराज शहर के लिए एक सौगात है। यहाँ पर चीज़ें परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, फिर मेले में सरकार ने पर्याप्त बजट दिया है और सबको सुविधा मुहैया कराने के लिए निर्देश हुए हैं शासन से, और हम लोग सबको सुविधा ज़रूरत के मुताबिक उनकी मुहैया भी करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए।